दिखाना है कि मुसलमानों को केवल और केवल यहाँ पर एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने भी यूज किया, बीजेपी ने यूज किया और क्षेत्रीय पार्टी है उन्होंने भी यूज किया। लेकिन जयराम दादा ने निश्चित रूप से अभी तक 7 कैंडिडेटों को प्रत्याशी के रूप में झारखंड से उतारा है। तो मुसलमानों को एक अलग राजनीतिक रूप देने का काम किया जा रहा है जयराम दादा के द्वारा। तो निश्चित रूप से मुसलमान पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। ऐसे लोगों को हम लोग निश्चित रूप से बायकाट करने का काम करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर जाकर रोकाड़ी मजदूरी का जो काम करते हैं वो पलायन को रोकेंगे और लोकल में हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। यही पलायन रोकने का एक सटीक और सक्षम तरीका है। तो निश्चित रूप से हम गांव के अंदर में, क्योंकि झारखंड जो है गाँव का। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त कांके विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ फुलेश्वर बेठा जी हैं, कांके विधानसभा के भावी विधायक। और इन लोग ने कल मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो उसमें क्या कुछ इन लोगों के मेन मुद्दा है। इन लोग ने तो 75 ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं, लेकिन मेन क्या मुद्दा है हम फुलेश्वर बेठा से जानने का प्रयास करेंगे। फुलेश्वर जी, जोहार। जोहार दादा, जोहार। आप लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग 75 को पॉइंट रखे, उसमें से आप 2-4 को मेन बिंदु बताइए क्या क्या। देखिए, जो हमारा मेन जो बिंदु है वो हमारा यहाँ का स्थानीय का जो मूलभूत जो समस्या है उसको लेके। तो उनमें से सबसे पहला जो है कि हम लोग जिसका लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़े, तो वो सबसे पहला चीज़ है कि हमारा झारखंडी का स्थानीयता का, उसके साथ में स्थानीयता नीति और नियोजन नीति का है पहला जो हमारा लड़ाई है। उसके साथ ही जो हम लोग का जो भ्रष्टाचार अभी नियुक्त हो गया है, इतना जो भ्रष्टाचार भर गया हमारे सिस्टम में, उसको दूर करने के लिए प्रखंड स्तर तक एसीबी का गठन करना जो कि एकदम संचालित रहे। दूसरी बात, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पहल है कि महिलाओं के लिए कि KG to PG मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था के लिए हम लोग बात रखे हैं। उसके अलावे जितने भी अभी आपका सहिया कर्मी है, रसोईया कर्मी है, आंगनवाड़ी सेविका हैं, पारा शिक्षक जो है, जो जिनका मानदेय ना के बराबर में अभी चल रहा है, जिनको एक बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है, लेकिन उनका मानदेय उतना नहीं है, तो उनका मानदेय को बढ़ाने के ऊपर बात किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो हमारा है कि आउटसोर्सिंग का भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि आज गवर्नमेंट अपना नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी लेके अभी किसी भी संस्थान को चला रहा है। तो उसको हटाकर एक जो लोकल बेरोजगार है उसको एकदम परमानेंट जॉब मिले, उस पर हम लोग का बात चलेगा। साथ ही साथ हम लोग आदिवासियों के लिए जो उन लोग अपना धर्म कोड का लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग का लड़ाई उसके लिए है कि सरना धर्म कोड, पेशा कानून, तो इस पर हम लोग का बात है। तो इस तरह से हम लोग का जो गांव घर का जो मेन मुख्य बिंदु है, जैसे स्वास्थ्य पे भी हम लोग का जो बात है कि स्वास्थ्य का जो सुविधा हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग अभी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग 75 को पॉइंट से आप लोग बात किए, लग रहा है इसमें अगर सरकार आपके बनती है तो चुनाव पे आप लोग इस घोषणा पत्र जो जारी किए हैं इसमें खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल। हम लोग जितना भी पॉइंट हम लोग रखे हैं वो पॉइंट आप देखिए कि सीधा ग्रामीण को कनेक्ट करता है। और हम लोग जो है झारखंडी जो है, जितना भी ग्रामीण है, जितना भी झारखंड के लोग हैं, जितना लोग, उनको एकदम हृदय से वो कनेक्ट कर रहा है। और उन पॉइंटों को हम लोग, जो उन मुद्दों को एकदम प्रखरता से हम लोग विधानसभा में रखेंगे और उनका प्रमुख जितना जो मुद्दा है उनको हम लोग प्रायः एकदम सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम लोग का जितना कार्यकाल होगा उस कार्यकाल में उन्हीं मुद्दों पे डायरेक्ट हम लोग का फोकस रहेगा। प्लान पे आप लोग कैसे रोक पाइएगा, प्लान को कैसे रोकिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब हमारी सरकार आएगी झारखंड के अंदर में, और इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं उन लोगों ने पलायन को रोकने में असमर्थ रहा है, तो पलायन को निश्चित रूप से हम लोग रोकेंगे। लोकल क्षेत्र में रोजगार देकर पलायन को रोका जा सकता है। जो निजीकरण किया गया है सरकारी संस्थानों में और बाहरी जो ठेकेदारी के माध्यम से यहाँ पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, ऐसे लोगों को हम लोग निश्चित रूप से बायकाट करने का काम करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर जाकर रोकाड़ी मजदूरी का जो काम करते हैं वो पलायन को रोकेंगे और लोकल में हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। यही पलायन रोकने का एक सटीक और सक्षम तरीका है। तो निश्चित रूप से हम गांव के अंदर में, क्योंकि झारखंड जो है गाँव का एक राज्य है और जंगल जमीन की जो लड़ाई है, 1932 खतियान की लड़ाई है, जयराम दादा की जो लड़ाई है, यहाँ पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था जो बनाया हो, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है हमारा। जो अभी व्यवस्थाएं बनाई गई है
जो सरकारी कार्यालयों में जो निजीकरण किया गया है, ऐसे निजीकरण को समाप्त कर यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देने का पहला प्राथमिकता है। यहाँ इस बार क्या क्या फैक्टर रहेगा चुनाव आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में चुनाव फैक्टर व्यवस्था परिवर्तन है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी आज तक इससे पहले हमारे क्षेत्र कांके विधानसभा में बीजेपी की विधायक 35 वर्षों से रहा है, उनका एक ठोस व्यवस्था रहा है कि उनका एक रोड मैप रहा है। वो लोग जो है बड़े बड़े जो उनके वोटर और कैडर है जिनसे बीजेपी को व्यक्तिगत लाभ मिलता है, उन लोगों के यहाँ वो लोग जाते हैं। बाकी जो ग्रामीण है उनके यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र है, कांके विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ तक रोड नाला बिजली पानी अभी भी हमारे क्षेत्र में पानी के लिए अभी बरसात का दिन है, लेकिन अभी लोग बोलता है कि घर घर जल। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे, अगर आप मेरे साथ में आप जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में, तो अभी भी चूहा और क्या बोलते हैं सो तालाब का पानी और नदी का पानी पीने के लिए यहाँ की जनता विवश है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम सामने आए हैं और निश्चित रूप से हम दिखाना चाह रहे हैं कि जयराम दादा की जो एक संघर्ष रहा है 2.5 सालों का, और अभी हम राजनीतिक पार्टी में अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे विधायक जो है प्रत्याशी फुलेश्वर बैठा जी, इनकी अगुवाई में एक कर्मठ जुझारू और पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति हैं और युवा है, इसको दर्द सहा नहीं जा रहा, इसलिए इन्होंने सब कुछ छोड़कर जनता के लिए खुद को समर्पित करने का एक मुहिम छेड़ा है। निश्चित रूप से इसमें हम लोग सब सहमत हैं, सहयोगी हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार आने को है। आप एक मुस्लिम हैं, तो आपके मुस्लिम क्षेत्र में जाते हैं तो आपका क्या देखने को मिलता है? देखिए, यहाँ पर कोई मुसलमान प्रतिनिधि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले अगर हिंदू और मुसलमान की बात होती है तो जात पात की राजनीतिक नहीं है। जात पात की राजनीति से उठ के ये अलग राजनीतिक है। इस राजनीतिक को निश्चित रूप से सबको समझना है, दिखाना है कि मुसलमानों को केवल यहाँ पर एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने भी यूज किया, बीजेपी ने भी यूज किया और क्षेत्रीय पार्टी है उन्होंने भी यूज किया। लेकिन जयराम दादा ने निश्चित रूप से अभी तक 7 कैंडिडेटों को प्रत्याशी के रूप में झारखंड से उतारा है, तो मुसलमानों को एक अलग राजनीतिक रूप देने का काम किया जा रहा है जयराम दादा के द्वारा। तो निश्चित रूप से मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर जयराम दादा के साथ में है और जो नीति सिद्धांत है उसके साथ में है। और निश्चित रूप से मुसलमानों का एक मत के तौर पर JLKM में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में एक सहमति दिख रहा है। निश्चित रूप से बहुत हुजूम के साथ हम जिस क्षेत्र में जाते हैं मुसलमानों में अब जागरूकता पैदा हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों को अशिक्षित रखा गया है इस 35 वर्षों में। क्योंकि हमारे लेवल के जितने भी लड़के हैं वो लोअर एजुकेटेड है, खासकर झारखंड की जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है तो झारखंड जो है 29 राज्यों में 27 नंबर पर आता है, नीचे से दूसरे स्थान पर आता है एजुकेशन में। तो इतना पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है और सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो मुस्लिम समाज है एजुकेशन के अभाव में। तो अब धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे आपका मत क्या है, मत का पावर क्या है, एक वोट आप सरकार बना भी सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम लोग कांग्रेस या JMM में चले जाते हैं, लेकिन इस बार आप लोग किधर जाना चाहते हैं? वो एक धारणा बना हुआ था, उस धारणा को निश्चित रूप से JLKM ने तोड़ने का काम किया है। और हमारे अगुवाई में ये कांके विधानसभा से फुलेश्वर बैठा की अगुवाई में मुसलमानों में एक मुहिम होकर आप देखे होंगे, युवाओं में एक जोश है और एक जज्बा है कि अब हमें तीसरा विकल्प मिल गया है, जो झारखंड की जल जंगल जमीन माटी काठी और यहाँ की जो 27% मुसलमानों की अपनी योग्यता है उनको सिद्ध करने का समय है। तो निश्चित रूप से इस सिद्ध करने के लिए इस बार कांके विधानसभा से आपको देखने को मिलेगा। कांची चलेगा? कैंची चलेगा। जवाहर आपका कौन सा विधानसभा? कांके विधानसभा जी। कांके विधानसभा जनता इस बार क्या चाहती है? ऐसे बदलाव चाह रही है। झारखंड की जनता और कांके की जनता कहिए कि तराही है। अभी 24 साल हो गया अलग राज्य के, झारखंड की जनता को क्या मिला है? सिर्फ आश्वासन और धोखा। आज हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का जो मैनिफेस्टो निकला है, आप उसको पढ़िए तो ये बिल्कुल झारखंडियों का दर्द है। आज तक जो झारखंडियों को छला गया है और झारखंडी मालिक हैं झारखंड के, लेकिन नौकरों का जिंदगी जी रहे हैं, तो वही पहचान दिलाना चाह रहे हैं टाइगर जयराम महतो। और अवश्य पहचान मिलेगा कि आप एक इस राज का मालिक हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ 2 क्षेत्रीय पार्टी ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है और गुमराह किया है अपना सत्ता का रोटी सेकने के लिए। देखियो, सत्ता के लिए कहीं भी किसी से भी जाके मिल जाते हैं, लेकिन झारखंड
और झारखंडियों के बारे में कभी नहीं सोचे। ये बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है। किसी भी राज्य का अगर किसी राज्य प्रगति के राह पर चला है या किसी राज्य का विकास हुआ है तो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी से। लेकिन हम लोग का बदनसीबी देखिए, ऐसे तो क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए आज हमारा झारखंड राज्य तराही तराही है। आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम मोहसिन अंसारी हुआ जी। मुस्लिम लोग इस बार पुलिस पर बैठा कैंची सब? जी, एकदम मन बना लिए हैं। इस बार जात पात से हट के बिल्कुल झारखंड और झारखंडियत के आधार पर हम लोग वोट करेंगे और टाइगर जयराम दादा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और कांके से फुलेश्वर बैठा को हम लोग विधायक बनाने का काम करेंगे। क्या नाम होता था? मेरा नाम मोहम्मद गुफ्तान अंसारी है। अच्छा, इस बार किधर जाएगा आप लोग? कैंची चलेगा? कैंची चलेगा। बीजेपी कांग्रेस बड़े बड़े पार्टी आपके क्षेत्र में? ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी के दोनों हैं। अपने जब चुनाव आता है तो ये लोग जात धर्म का बात करके वोट बटोरने का काम करता है और इन लोग के पास नीति सिद्धांत का कोई बात नहीं। और JLK पार्टी जयराम दादा 1932 का खतियान आधारित से बात कर रहे हैं, हक और अधिकार का बात कर रहे हैं, जंगल और जमीन के बात कर रहे हैं। इसका नीति सिद्धांत को जो समझेंगे, ये क्षेत्रीय पार्टी हो या केंद्रीय जो पार्टी है, उनको वोट नहीं करेंगे, कैंची छाप में चलेगा, कैंची चलेगी। फुलेश्वर जी, यहाँ कांग्रेस से सुरेश बैठा और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर जीतूचरण राम जी हैं। उनके भी इतने बड़े बड़े नेता के बीच आप JLK पार्टी के उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए दादा, अभी ये चुनाव का माहौल है। इसमें पार्टियां अपने अपने जो है, जो एक योजना जो है उसके साथ में योग्यता और उसके साथ में अपना दमखम दिखाती है। इस दमखम में आप देखिए कि जो भी चुनाव होता है वो चुनाव किसके लिए होता है? वो नेता के लिए नहीं होता है, वो चुनाव होता है जनता के लिए। और जनता के बीच में जो रहे वो असली नेता होता है। अगर आप नेता का बात कीजिएगा और बोलिएगा कि माननीय सुरेश बैठा जी, अगर हम कहें तो देखिए किसी पार्टी कुछ नहीं बोलते हम किन्हीं के बारे में, लेकिन जो जनता बोलती है वो मैं बोल रहा हूँ कि आप पूछिए कि शादी ब्याह के अलावे वो कभी जनता के पास गए हैं? उनके सुख दुख में गए हैं? कभी कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं जिनको हॉस्पिटल में जरूरत पड़ा है उनके साथ वो खड़े हुए हैं? किसी से आप पूछ लीजिएगा पूरे क्षेत्र में कि वो 3 बार से चुनाव हार रहे हैं। अब सोचिए कि 3 बार से जिनको जनता पसंद नहीं कर रही है, जिनको जनता जिताना नहीं चाह रहे, नहीं तो एक बार होता आदमी दूसरे बार में जरूर आता। आज सोचिए कि 3 बार लड़े, 3 बार उनको असफलता मिली। इसका मतलब है कि जनता उनके फेवर में नहीं है। उसके बावजूद आज हमारा नेशनल पार्टी उन पे भरोसा दिखा रही है और उनको टिकट मिल रहा है। तो देखिए कि जो जनता के बीच में रहेगा वो क्लियर रहेगा। अब बात कीजिए आपकी जीतूचरण राम जी का। आप बोले डॉक्टर जी हैं, वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, उनका मतलब वो बेसिकली वो पेशा वाला डॉक्टर है और मेरा रहेगा कि उपाधि वाला रहेगा। तो देखिए कि हम लोग एक इंजीनियर हैं, हम लोग एक एक चीज को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए कि डॉक्टर जीतूचरण राम जी अपना 5 साल कार्यकाल दे चुके हैं। झारखंड के जनता और खासकर कांके की जनता को अपना 5 साल कार्यकाल दे चुके हैं। उस 5 साल के कार्यकालों में उन्होंने कितना काम किया, ग्राउंड पे दिखना चाहिए। आप सोचिए कि उनके क्षेत्र में, मैं कल गया था, कल उनके क्षेत्र में जाने के साथ उनके गांव में, चूंकि वो भी मेरा पड़ोसी गांव, मैं भी बुढ़मू का निवासी हूँ, तो आप देखिए कि उसके क्षेत्र में मैंने देखा कि जो हॉस्पिटल है वो खंडर है, जो महाविद्यालय है वो महाविद्यालय आज महज खंडर हो गया है। आज पानी का समस्या है वहाँ। आप जाइए वहीं से थोड़ा आगे बढ़िए, ओजा साड़म जाइए, आप उधर मुन्ना साइड चल जाइए, रोड आपको चलने के लिए नहीं। तो आप सोचिए कि उनके क्षेत्र में जो उनका अगल बगल का गांव है, उस क्षेत्र पे अगर विकास नहीं होता है, उस क्षेत्र का जनता को आप पूछिए तो वो डायरेक्ट बोलेंगे कि हमारे यहाँ कभी हम लोग देखे नहीं है। उस क्षेत्र का लोग बोल रहे हैं कि हम देखे नहीं है। हम लोग जैसे लोग को बोले तो चलता है कि हम लोग युवा है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, तो हम लोग क्षेत्र में समय नहीं दिए होंगे। लेकिन वो जनता के सेवक हैं, उनको तो क्षेत्र में होना चाहिए था। चूंकि कार्यकाल भी मिला, भार भी मिला,
अब वैसे स्थिति में आप सोचिए कि वो थे नहीं, उनको आज जान नहीं रहा लोग, तो सोचिए कि क्या विकास करेगा वो। तो ऐसी स्थिति है अभी। अल्पसंख्यक के लेकर आप लोग आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, आप साफ साफ देखिएगा कि हम लोग का जो मैनिफेस्टो है उसमें अल्पसंख्यक के लिए कि मदरसा में जो शिक्षा जो अथी हो रहा है, उस शिक्षा का गुणवत्ता को भी बढ़ाने के लिए बात किया गया है। रोजगार जो हो रहा है उसमें जो प्राथमिकता है, उसमें जो हमारा स्थानीय है, उसमें ये नहीं है कि उसमें कोई किसी विशेष जाति के लिए, वो पूरा जो आरक्षण और जो ये है ओबीसी का, वो पूरे समाज के लिए, पूरे झारखंड के लोगों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अल्पसंख्यक भाई को, आज देखिए कि हमारे साथ में अल्पसंख्यक भाई इस चलते जुड़ रहे हैं क्योंकि 35 साल से ये लोग भी देख रहे हैं, उब गए हैं कि जिनको भी ये नेशनल पार्टी को दे रहे हैं तो ये नेशनल पार्टी नीति नियम का बात नहीं कर रहे, हमारा विकास का काम के लिए बात नहीं कर रहे। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? तो धर्म का राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को दोनों बांटने पे तुले हैं और इसी पे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और किसी क्षेत्र में जाइए, आपकी विकास का नाम नहीं। आप चल जाइए यहीं से, मैं अपना बगल का गांव बताता हूँ, खड़ंगा चल जाइए। आज खड़ंगा में एक जो है नेता अभी तक कभी कदम नहीं रखता है। आप सोचिए कि गांव में चल जाइए, अभी हम लोग कल जब विजिट किए गांव में, तो उसमें बोल रहा है कि आज तक हम लोग को कोई नेता नहीं आता है, हम लोग केवल वोट मार रहे हैं, हम लोग जानते भी नहीं है कि कौन सरकार है कौन क्या है। तो ऐसा स्थिति पैदा किया हुआ है। तो इस स्थिति को बदलने के लिए आज लोग जो है हमसे नहीं जुड़े हैं, विधायक बनाने के लिए नहीं जुड़े हैं। वो लोग जो जुड़े हैं ना, तो वो जयराम दादा के विचार से जुड़े हैं, जो एक विचारधारा चला जिसमें वो झारखंडियत का बात कर रहे हैं, जिसमें वो स्थानीयता का बात कर रहे हैं, जिसमें वो रोजगार नीति का बात कर रहे हैं, जिसमें वो स्वास्थ्य नीति का बात कर रहे हैं, जिसमें वो शिक्षा का बात कर रहे हैं, उसके साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि अगर वो धर्म का राजनीति करते रहेंगे, एक दूसरे को अगर खींचते रहेंगे, तो वो विकास नहीं होने वाला। उनको विकास तभी होगा जब उनके लिए कोई बात करेगा, और जब न्याय नीति का बात हो, स्थानीयता का बात हो, शिक्षा का बात हो, तो जब सबका बच्चा पढ़ेगा, वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबका विकास होता है। और कुछ बोलना? बहुत बहुत धन्यवाद फुलेश्वर बैठा जी, इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार रहेगा आपका भी और आपके जनता लोगों को भी। कांके विधानसभा जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांके विधानसभा का जनता से इस बार मेरा अपील रहेगा, जो एक काला सच, चूंकि मैं राजनीति से नहीं हूँ, और जो मैंने देखा इतने दिनों में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ये एक काला सच है कि किसी चुनाव को जो बजट दिया जा रहा है 40 लाख का, उस बजट से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं राजनेता लोग। और उस खर्च को कैसे लोगों से लिया जा रहा है, क्योंकि किन्हीं के पास पैसा उतना है नहीं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हो या बड़े बड़े लोग हो, उनसे ये जो है क्या कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। वो आप कितना जनता को खर्च कर रहे हैं पैसा? देखिए, हमारे पास में जो है, जो जनता दे रही है, हम उसी पे लग रहे हैं। आज जनता हमारे पार्टी को खुल के शुरू से लोकसभा से समर्थन करते आया है और इस बार विधानसभा में भी समर्थन कर रहा है। और हम आपको बता देता हूं कि जो मेरा ब्यौरा दिया हुआ होगा, वो 3.5 लाख के पास भी नहीं होगा, जो मेरा अपना ब्यौरा दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जितना भी जो खर्च होगा यहाँ, वो जनता के द्वारा ही वहन किया जा रहा है। और ये उनका प्यार है, उनका विश्वास है। और आप मानिए ना मानिए कि इस बार जो जनता चाह रही है, वो बदलाव चाह रही है। फुलेश्वर बैठा कांके विधानसभा से जीत रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये गांव के जनता कह रहे हैं, हमारे कांके विधानसभा के लोग कह रहे हैं। आप इसमें एक और लाइन जोड़ दे रहा हूं कि शहरी क्षेत्र मेरा पड़ता है, शहरी क्षेत्र भी कुछ पड़ता है, कुछ ग्रामीण पड़ता है। ग्रामीण में लोग एक दूसरे को बहला फुसला रहे हैं, उनको इधर उधर डाइवर्ट पैसा दे के, मुर्गा दारू दे के ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वो लोग जाग चुके हैं और उन लोग जो है सीधा सीधा इनसे दरकिनार होते जा रहे हैं। उसी तरह इस बार अगर जो हमारा जो आप देखिए शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में क्या चाहिए आपको कि भाई शहरी क्षेत्र को एक व्यवस्थित शिक्षा का सुविधा चाहिए, स्वास्थ्य का सुविधा चाहिए, साथ ही साथ जो उनके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट है और बाकी जो समस्याएं उनके लिए बात हो। ऐसा नहीं है कि उनको कोई किसी दूसरी चीज का तो इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का समायोजन करके जो ग्रामीण क्षेत्र का मुद्दा है उसको और जो शहरी क्षेत्र का मुद्दा है
उनको दोनों को एक साथ लेके हम लोग को चलना है और उसी के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। और इस बार मैं सबसे आशा और उम्मीद करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि इस बार आप वोट करने जब जाएं तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि कौन आपके बच्चा का स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का बात के लिए जा रहा है, कौन पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, कौन सही बात रख पाएगा विधानसभा पे, कौन जो हमारा मूलभूत समस्या है उनको विधानसभा में उठा पाए। क्योंकि आप एक ही नेता चुन रहे हैं, वही जाके आपका पूरे क्षेत्र का जो बात है उसको रखेगा, उन समस्याओं को रखेगा। तो इस बार वोट करने से पहले उनको ये बात को जरूर गहनता से सोचना होगा कि कौन कैंडिडेट सुयोग है। ये नहीं कि किसी पार्टी को देखिए, किसी के बहकावे में आइए, ये उनसे नहीं करना है। मैं उनका आग्रह करता हूँ